झारखंड नगर निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने वाले अपने समर्थित प्रत्याशियों को बीजेपी सम्मानित कर रही है। रांची के एक बैंक्वेट हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जहां बीजेपी विजेता मेयर, अध्यक्ष, पार्षदों को सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही उपाध्यक्ष, डिप्टी मेयर को लेकर रणनीति भी बनेगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि, देखिए, नगर निकाय चुनाव में जीत करने वाले जो समर्थित प्रत्याशियों को बीजेपी सम्मानित करने वाली है और आज जो है वो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कुछ है जानकारी? बिल्कुल, देखिए, राजधानी रांची के एक बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हालांकि ये सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जो है राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति होगी और देखिए, अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें तो वो भी उपस्थित है। फिलहाल ये मंच की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये मंच बनाया गया है और मंच के ठीक दूसरी ओर जो है, जो जीते हुए महापौर हो या फिर पार्षद हो, उनकी उपस्थिति तो है ही, साथ ही साथ जो प्रदेश स्तर के जो शीर्ष नेता हैं, देखिए, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति है, पूर्व में जो प्रदेश अध्यक्ष रहे उनकी उपस्थिति देखी जा रही है, साथ ही कई विधायक जो हैं वो उपस्थित देखे जा रहे हैं। तो देखिए, ये सम्मान समारोह जो है वो खास होने वाला है। खास इसलिए चूंकि निकाय चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं। हालांकि ये दलीय चुनाव नहीं था, बावजूद इसके जो भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीत करके आए हैं उनके लिए ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। भाजपा विधायक सीपी सिंह की भी उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। पुनः लिए चलते हैं जो भी जीते हुए, चाहे वो पार्षदों की बात करें या नगर परिषद के अध्यक्ष की बात करें या जो वहां के स्थानीय पार्षद है, तो उनकी उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। और देखिए, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, क्या संदेश देंगे इन पार्षदों को या महापौर को या नगर परिषद के अध्यक्षों को? देखो, नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समिति जो समर्थित उम्मीदवार है उनकी बड़ी जीत हुई है। तब जब निर्वाचन आयोग, एक कहते हैं निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव तो संपन्न कराए लेकिन पक्षपात नहीं किया। सरकार ने, प्रशासन ने जो एक पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य के रूप में ऐसा पक्षपात किया, उसके बाद इतनी बड़ी जीत। आप रांची को ही उदाहरण लो ना, जब 30,000 ऐसे वोट जो इनवैलिड हुए, उसमें 99% वोट, मैंने 31,000 में 30,000 वोट रोशनी खलकों के। मतपत्र में बिस्कुट के बगल में एक बिस्कुट बनाना, उस पे लोगों का वोट देना, क्या ये निर्वाचन आयोग की चूक नहीं है? क्या निर्वाचन आयोग बधाई देंगे ना भाई? इतनी, मैंने कहा ना, इतनी हर्डल के बाद कि निर्वाचन आयोग से जूझना, जिला प्रशासन से जूझना, पुलिस प्रशासन से जूझना, सरकार से जूझना, इतने हर्डल से, उतने हर्डल के बाद भी बड़ी संख्या में तीसरी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जीती हैं। ये बड़ी जीत है। मैं उन सभी को बधाई, और जनता की समस्या के लिए आप अपने सदन से लेकर सड़क पर उतरकर काम करें, ताकि जो जनता की समस्या है उसका निवारण हो। और कोई भी हर्डल बनता है तो आप आंदोलनात्मक रुख भी अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रमुख ध्येय होना चाहिए, हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए कि जनहित में जो भी कार्य हो सके 24/7 करें। और आप मोटिवेशन लेना है, आप एनर्जी लेना है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ले, जो बिना रुके, बिना थके चरेवेती राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, उनसे एक प्रेरणा लेकर आप सब भी उसी प्रकार काम करें। मेरी आशा है सारे जो जीते हुए पार्षद है, जो महापौर हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, वो सब इसी ऊर्जा से काम करेंगे। चलिए, तो सभी को बधाई और शुभकामना तो दे ही दे रहे हैं, ये साथ ही साथ ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि आगे जो है वो बेहतर कार्य कैसे करे। और देखिए, अरुणा शंकर हैं जो पलामू से बतौर महापौर, इससे पहले भी ये वहां से महापौर रही हैं। बधाई मैम आपको। बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आज इस सम्मान समारोह आयोजित किया गया है? आज मेदिनीनगर की जनता के द्वारा अपार स्नेह और विश्वास के बाद आज पार्टी के द्वारा जो
सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, उसमें शामिल होकर मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे पार्टी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार बनाया गया था और मैं इसके लिए अपने शीर्ष के नेताओं का और अपने समर्पित कार्यकर्ताओं का और अपनी मेदिनीनगर की जनता का बहुत बहुत आभार करती हूँ। उन्होंने जो मुझे विश्वास जताया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। ये देखिए मेदिनीनगर से अरुणा शंकर और जनता जनार्दन के साथ साथ पार्टी के शीर्ष स्तर के नेताओं का भी धन्यवाद और आभार जता रही हैं। और ऐसे में देखिए अलग अलग 48 नगर निकाय क्षेत्र से आए हुए जो लोग हैं उनकी उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीर हम साझा कर रहे हैं। देखिए कोई चाईबासा से, कोई धनबाद से, तो ऐसे में कई अलग अलग क्षेत्र से भी जो लोग पहुंचे हैं, चाहे वो हम पार्षदों की भी बात करें या महापौर की बात करें, नगर परिषद के अध्यक्षों की बात करें, तो व्यवस्थाएं लगभग यहाँ पुख्ता कर ली गई हैं। कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो की जाएगी। सर, किस किस जिले से जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं? देखिए, यह बता पाना तो कठिन है क्योंकि सभी जिलों से लोग आ रहे हैं, लेकिन झारखंड के सभी सांगठनिक जिलों से और जो 24 जिले हैं, सभी जिलों से जो नगर निकाय चुनाव जहां हुए हैं, सभी जिलों से लोग आ रहे हैं। पूरे उत्साह के साथ आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आस्था और विश्वास के साथ आ रहे हैं। क्योंकि सभी हमारे कार्यकर्ता जीत के आए हैं, इसलिए उनको सम्मान करके पार्टी भी गौरवान्वित महसूस करेगी, उनका सम्मान बढ़ेगा और आगे वो समाज सेवा के लिए जो संकल्पित हैं वो पूरे उत्साह के साथ समाज की सेवा करेंगे, अपने क्षेत्र की सेवा करेंगे। ये देखिए विधायक कुमार उज्जवल दास यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी को आमंत्रित भी किया गया है। और लिए चलते हैं प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू भी यहाँ पर उपस्थित हैं। यूं तो कुछ देर में जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण सिंह, उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर हो जाएगी। तो देखिए ये सम्मान समारोह के पश्चात सभी को एक मैसेज देने का भी प्रयास किया जाएगा कि कैसे पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करें। और क्या कहेंगे सर ये सम्मान समारोह के साथ? चूंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या पे वार्ड पार्षद जीत कर आए हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष और मेयर भी बन के आए हैं, तो स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह रहता है। इसलिए उन सबों का सम्मान करने का हम लोग का कर्तव्य बनता है। इसीलिए झारखंड प्रदेश भाजपा की ओर से सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। थोड़ी देर में कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। हम सभी जीते हुए कार्यकर्ताओं को सम्मान करने का कार्य करेंगे। ये देखिए प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी कि जितने भी रुचि, तो आज देखा जा सकता है कि जो नगर निकाय चुनाव में जो लोग जीते हैं, जो विजयी हुए हैं, उनको लेकर के आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। और कहा जा सकता है कि हमारी जो नवनिर्वाचित मेयर है वो भी कहीं ना कहीं एक महिला है। और आज देखा जाए तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, तो कहीं कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के ये भी एक सम्मान समारोह है। देखिए आज विमेंस डे तो है ही और कई महिलाएं जो हैं आधी आबादी भी जीत करके आई हैं, तो उनके लिए तो सम्मान हो ही रहा है। और जो नगर निकाय क्षेत्र से, चाहे वो नगर परिषद की बात करें या नगर निकाय क्षेत्र से बात की जाए, तो जो जीत करके आए हुए समर्थित उम्मीदवार हैं या जो पार्टी की विचारधारा से जो मिलते जुलते हैं, वैसे लोगों को आज सम्मानित किया जा रहा है। क्या कहेंगे आज प्रदेश, तो आज सबको सम्मानित किया जा रहा है। समर्थित प्रत्याशियों को जिन्होंने विजय हासिल की है उनको आज सम्मानित किया जाएगा। एक बैंक्वेट हॉल में बीजेपी ने सम्मान समारोह का आयोजन किया है। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रुचि, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।